बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्यू। बहुत सारे दिनों बाद हम इकट्ठे हो रहे हैं, पिछले वेडनेसडे को भी क्लास नहीं हो सकी और आखिरी क्लास में हमारा टॉपिक था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का एक आखिरी टॉपिक। नियत मेरी थी पॉइसन वाली यूनिट पूरा कर लेने के, आप लोगों ने कहा नहीं कुछ बहुत हो गया, मैंने कहा चलो ठीक है। अब ये पॉइसन का आखिरी सवाल है, लेकिन इससे पहले कि पॉइसन क्या होता है जब हम पूछे, हल्का सा चैप्टर का रिव्यू कर लेते हैं। चैप्टर 12 हमने स्टार्ट किया। चैप्टर 12 की यूनिट 1 में क्या था? कुछ भी नहीं था, उसमें बस एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी जो हम पहले देख चुके थे कि परसेंटेजेस का एक टेबल आपको मिल जाता है कि इस तरह की इवेंट होने के चांसेस इतने हैं, 0 सेल्स के चांसेस इतने हैं, 1 सेल के चांसेस इतने हैं, 2 सेल्स के इतने हैं। एक टेबल आपके पास आ जाता था जिसका टोटल हमेशा 100% होता था या 1 होता था। उसके बाद यूनिट 2 से ऑनवर्ड्स हमने जरा कॉम्प्लिकेटेड काम की चीजें देखनी शुरू की। हमने देखा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तो रिप्लेसमेंट हो रही हो और हमारे पास 4 तरह की कंडीशंस फुलफिल हो जाए, क्या 4 तरह की कंडीशंस थी? डिस्क्रीट पॉसिबिलिटीज हो या यस या नो, हमें पास पॉसिबिलिटीज p गिवन हो, ये कितने परसेंट चांसेस है हमारे पसंद की इवेंट होने का, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स हो, और चौथा मुझे नहीं याद आ रहा, आप लोगों को याद होना चाहिए। मतलब फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब 4 कंडीशन जब भी पूरी होती थी तो हम एक फॉर्मूला लगाते होते थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जिससे हमारी प्रोबेबिलिटी पूरी हो जाती थी अपने पसंद का इवेंट करवाने की। उसके बाद हमने नेक्स्ट यूनिट देखा था एक्सपेरिमेंट का सबसे खतरनाक तरीन फॉर्मूला, हाइपरज्योमेट्रिक उसमें डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी सारी चीजें उसकी बाइनोमियल जैसी होती थी, लेकिन उसमें रिप्लेसमेंट नहीं होती थी। रिप्लेसमेंट ना होने की वजह से फॉर्मूला चेंज हो जाता था, लोगों की इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती थी, इसलिए हम हाइपरज्योमेट्रिक हमने देखा। उसके बाद हमने शुरू किया पॉइसन। पॉइसन बहुत आसान था। पॉइसन की आपको मैंने शनाख्ती अलामत ये बताई थी कि उसमें एवरेजेस गिवन होती है। उसमें ये गिवन होता है कि आम तौर पे ऐसा होता है, तो बताएं इतना होने के कितने चांसेस हुआ करते होते होंगे। सो पॉइसन का आखिरी यूनिट, आखिरी टॉपिक इधर आ जाते हैं। एक बैग में थी 99,940 ब्लैक डिस्क। लेकिन इससे पहले कि हम सवाल करें, हम पहले टॉपिक का नाम भी देख लेते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। Poisson is an approximation for the binomial distribution. Binomial distribution का सवाल क्या Poisson के फॉर्मूले से भी सॉल्व हो सकता है कि नहीं, ये हम देख लेंगे। So, अब आते हैं सवाल की तरफ। एक बैग में इतनी सारी ब्लैक डिस्क थी और 60 व्हाइट डिस्क थी, जिसमें से 1000 डिस्क उठानी है। अच्छा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सैंपल में 5 डिस्क हुआ करेंगी? कुछ बाइनोमियल वाली फीलिंग्स आई, कंडीशंस पूरी हो रही हैं, हमें p गिवन है, हमें ये गिवन है कि फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स है, हाँ जी फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स है, 1000 डिस्क उठानी है। क्या हमें चांसेस पता है, क्या हमें प्रोबेबिलिटी पता है? हाँ जी पता है। तो हम ये बाइनोमियल के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो करें जरा ट्राई। क्या आपके पास डेटा गिवन है? आपके पास है आपको चाहिए क्या होता है? जरा बाइनोमियल का फॉर्मूला तो याद करें जरा। बाइनोमियल का फॉर्मूला आपका क्या था? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इनटू p raised to power x into q raised to power x n minus x। अच्छा, कैसी तरह का फॉर्मूला था? अब देखिए एक एक करके आपको कौन कौन सी चीज गिवन है। आपको स्मॉल n क्या होता था? सिंपल साइज। आपको कितनी सारी डिस्क उठानी है? 1000। x क्या है? आपको कितनी सारी डिस्क आपकी पसंद की होनी चाहिए? What is the chance के sample will contain 5 disks? तो आपके पास आ गया 5 फैक्टोरियल। अच्छा, into 995 फैक्टोरियल into probability क्या है कि आपकी ब्लैक डिस्क आएगी। तो probability सवाल में इट इज नहीं गिवन, लेकिन हमें निकालनी पड़ेगी। ब्लैक डिस्क कितनी है? 99 940। टोटल डिस्क कितनी है? 1 लाख। डिवाइड कर लेगा बस p आ जाएगा। तो 99940 डिवाइडेड बाय 1 लाख होता है 0.994। लेकिन एक मिनट, वो तो हमसे कह रहा है बताओ व्हाइट डिस्क की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर ब्लैक डिस्क आने की प्रोबेबिलिटी ये है 0.994, तो 1 में से बल्कि 99 नहीं 994। तो ये आ गया आपके पास ब्लैक की प्रोबेबिलिटी। तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 में से माइनस कर दें, आपके पास आया 6 into 10 raised to power 4। इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, शिफ्ट प्लस ENG। देखिए क्या आता है, 0.0006। अच्छा,
P की अपने वैल्यू मिलती 0.0006 रेज़ टू पावर x आपका था 5 इनटू Q हमारा पसंद का इवेंट ना होने के चांसेस क्या है, तो हमारा कौन सा ना पसंदीदा इवेंट है, ब्लैक डिस्क का। हमने लिखा 0.994 n माइनस x आपका क्या होगा, n था आपका 1000, x उसमें माइनस हो गया, आ गया रेज़ टू पावर 995। ये कैलकुलेटर पे लिख के और मुझे बताएं क्या आंसर आता है। एक भाई ने कहा कि आंसर है मैथ एरर, और वो आंसर नहीं आ रहा, मैथ नहीं आ रही। मैथ एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इस इवेंट के होने के चांसेस इतने थोड़े हैं कि इस फॉर्मूले ने उसे करने से, बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया। तो अगर आप इतनी छोटी प्रोबेबिलिटी 0.666 का सवाल बाइनोमियल से करेंगे तो वो नहीं होगा। देखिए बुक ने भी इसका आंसर निकालने की जहमत नहीं की, ये लिखा और आगे फुल स्टॉप लगा दिया। उनके कैलकुलेटर पे भी कंफर्म बात है मैथ एरर आ रहा होगा। सो अब क्या करें, आप इस तरह के जो सवाल होते हैं ये आप पॉइसन से ही सॉल्व कर सकते हैं। उसका तरीकेकार देख लें, डेटा ये बाइनोमियल का है लेकिन जो कि प्रोबेबिलिटी इंतहाई शदीद कम थी, इसलिए हमें पॉइसन मेथड यूज करना पड़ा। तो अब पॉइसन मेथड में हमें क्या तो चाहिए होता है, फॉर्मूला याद है किसी को? अब याद आया? अब यूलर्स नंबर हमारे पास गिवन होता है कैलकुलेटर पे, लैम्डा हमें चाहिए, x चाहिए। x तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि बताओ आनी चाहिए आपकी 5 डिस्क्स, लेकिन लैम्डा कहां से लाएं, एवरेज कहां से लाएं? तो एवरेज के लिए आपको मीन निकालना पड़ेगा। n into p से आपके पास आ जाएगा मीन। तो n into p हमारा क्या है, n आपके पास था स्मॉल सैंपल साइज 1000 into p क्या था 0006। अब आपका लैम्डा निकल आएगा 1000 into 0.06 0.0006 0.6 से आपका लैम्डा। अब लैम्डा की जगह वैल्यूज पुट करें और देखें क्या कुछ आंसर आता है। यूलर नंबर रेज़ टू पावर माइनस 0.6 into 0.6 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। चेक करें जरा। फैक्टोरियल किया था ना जी जी 0.0035 0.000355। सो 0.0003 का मतलब है, मतलब परसेंटेजेस में भी 0 पॉइंट जाके, तो ये इंतहाई ना होने के बराबर चांसेस थे कि 1,00,000 डिस्क में से आप उठाएं 10 और 1000 और वो सारी की सारी पढ़ लो। तो ये था, अगर बहुत ही छोटी उल्टी सीधी परसेंटेज आपके पास है 0.0006 0.tetra05, तो उस तरह के सवाल आपको पॉइसन से ही करने पड़ेंगे। आप बाइनोमियल से करेंगे तो आपका कैलकुलेटर जवाब दे जाएगा। बुक का आंसर क्या आया 0.000356, हमारा आंसर भी यही आया। ये था पॉइसन का आखिरी टॉपिक। अब आज शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, जरा मजे का टॉपिक। इससे पहले कि हम इतना सारा थ्योरी पढ़े, अगर इस डायग्राम को आप समझ लें आपका काम आसान हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है लेकिन सिर्फ आपको इस डायग्राम आपको घुमा देती है। सो फिलहाल हम सारे सेम पेज पे। अब तक हमने ऊपर इतना कुछ लिखा था, हमने कुछ नहीं पढ़ा, हम डायरेक्ट इस डायग्राम पे आ गए। ये डायग्राम हमें समझ आ गई तो फिर हम बाकी जाके पुरानी चीजें भी पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी। एक शुरू में बस मैं आपको ये दे देता हूं कि अब तक हमने जितनी तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी, बाइनोमिनल, हाइपरज्योमेट्रिक, पॉइसन, वो सारी थी डिस्क्रीट। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती थी कि आंसर या यस या नो, बीच वाली कोई वैल्यू नहीं होती थी। हम कहते थे या व्हाइट डिस्क आ गई या व्हाइट डिस्क नहीं आई।
कोई इस तरह की प्रोबेबिलिटी नहीं थी कि ग्रेटेस्ट आ गई तो चलो ये इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है। लेकिन अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो हम बात करें इसमें होगी कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। आपसे हाइट, वेट, इस तरह की चीजें पूछी जाएगी। तो आपसे अगर मीन हाइट निकालवाई जा रही है किसी क्लास की, तो अब क्लास में 5 फुट का बंदा भी होगा, 5.5 फुट का भी होगा, 5.456 फुट का बंदा भी होगा। तो आप जितना जूम करते चले जाए हाइट्स उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। तो ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। सो अब कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है ये हमने बात कर ली। अब देखते हैं ये क्या हो रहा है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक खासियत ये होती है कि जो आपका डाटा होता है वो पूल इन कर रहा होता है, वो इकट्ठा हो रहा होता है मिडिल की तरफ। आप कहते हैं कि जैसे एक टेस्ट की बात करते हैं, बिल्कुल एवरेज टेस्ट की बात हो रही है, इस क्लास में टेस्ट होगी, किस तरह के मार्क्स होते हैं। 10 नंबर का अगर टेस्ट है, एक बंदे ने 1 नंबर लिया, एक बंदे ने 2 नंबर लिए, फिर 3-4 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने 6-7 नंबर लिए, और फिर कोई एक अक्लमंद बंदा होता है जिसने 9 या 10 लिए होते हैं। तो डाटा किधर पूल कर रहा है? बीच में। यहाँ थोड़े से लोग हैं, यहाँ ज्यादा सारे लोग हैं, और फिर एंड पे जाके फिर से कम लोग हो गए। तो इस तरह का डाटा होता है। अगर आप इसका मीन निकालें, मीडियन निकालें, मोड निकालें, तो वो बीच के आसपास होता है। सो जो बीच में था वो जो 6-7 थे ना, तो 6-7 10 थोड़ा सा और ज्यादा स्क्यूड है ये। अगर एग्जैक्ट 100% वो मीन, मीडियन, मोड मिडिल में होता तो आपके मीन 5 आना चाहिए था। लास्ट 10 वाला जो होगा वो बूस्ट नहीं होगा। तो 10 वाला एक ही है ना, हम नंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ स्केल है उसका मार्क्स का, 1 नंबर कितने हैं, 2 नंबर कितने हैं, 3 नंबर कितने हैं, और ये जो हाइट है ये फ्रीक्वेंसी की है कि यहाँ सिर्फ 1 बंदा है और यहाँ 6 बंदे हैं। अच्छा, डायग्राम की तरफ वापस आए। वंस अगेन ये चीज मैंने आपको यही बता दी कि नीचे आपका होता है कि किस चीज का क्या स्कोर है। समझिए टेस्ट कहीं था, ये 1 नंबर लेने वाला एक आधा बंदा ही होगा, लेकिन जरा बड़े स्केल पे ले जाना। अभी ये टेस्ट कोई हजारों बंदों ने दिया था, तो 2-4 लोगों ने 0 पॉइंट मतलब 1000 में से 2 नंबर कौन लेता है, तो कोई एक इस तरह का बंदा था, और 1000 में से 1000 कौन लेता है, वो भी कोई 2 तरह के लोग थे। लेकिन 500 के करीब मार्क्स लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो डाटा इधर इकट्ठा हो रहा है, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है आपका वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस किधर जा रहा है? ज्यादा से ज्यादा मिडिल के आसपास। सो उसके ऊपर कुछ परसेंटेजेस भी लिखे हैं। अगर हम कैलकुलेटर पे इन परसेंटेजेस का टोटल करके देखें तो सिर्फ एक साइड की बात हो रही है, मीन से पहले वाली की। जरा देखें, 34 प्लस 13.6 प्लस 2.1 प्लस 0.1 कितना होता है? ये सिर्फ एक हाफ की बात हो रही है। 34.1, 13.6, 2.1 और 0.1, 49.5 को क्या हम तकरीबन 50 कह सकते हैं? 49.9 को क्या हम तकरीबन 50 कह सकते हैं? तकरीबन 50 कह सकते हैं। तो हमने इस डायग्राम को देख के हिसाब लगाया कि तकरीबन 50% ऑफ द डाटा, आधा डाटा आपका मीन से पहले फॉल कर रहा है और आधा ही डाटा मीन के बाद फॉल कर रहा है। सुनने में जरा नॉर्मल सी बात है, लेकिन जरा इस पर गौर करें। आधा डाटा आप का इधर है, आधा डाटा उधर है। आप एग्जैक्ट यहाँ पे डाटा के बिल्कुल बीच में खड़े। मीडियन, मीड, मोड तीनों बराबर होते हैं, याद करें चैप्टर 8 में पढ़ा था, अगर बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो। बल्कि तब भी हमने डायग्राम देखी थी जब हम वो पढ़ रहे थे, नेगेटिवली स्क्यूड और पॉजिटिवली स्क्यूड। हमने कहा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिस पर अगर ग्राफ होगा तीनों चीजें बराबर होंगी। याद आया? अब वही टॉपिक हम दोबारा से पढ़ रहे हैं। सो अब तक हमने जितना पढ़ा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने परसेंट चांसेस है कि जो बंदा होगा उसने 50% से ज्यादा मार्क्स लिए होंगे? हाँ भाई ने बिल्कुल सिंपल और गहरी बात कर दी। 50%। हमने भी बात ये की है कि मीन से ज्यादा होने के चांसेस 50% है। यहां तक कुछ क्लियर हो रहा है काम? आधा डाटा आपका मीन से पहले, आधा डाटा आपका मीन के बाद है। ये तो हो गई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की पहली क्या कहते हैं कंडीशन, कि आपका डाटा बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड होगा इस तरह की उसमें। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद ये कुछ लाइनें लगी हैं, ये नीचे लिखा है मीन। मीन तो हमें पता है क्या होता है, ये है 1 स्टैंडर्ड डिवीजन, 2 स्टैंडर्ड डिवीजन, 3 स्टैंडर्ड डिवीजन। इसका क्या मतलब है? हम मीन से जितने दूर होते चले जा रहे हैं
उतनी हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती चली जा रही है। इसलिए रुक रुक के कह रहा हूं क्योंकि ये बातें सुनने में इजी लग रही है लेकिन ये है कहीं मतलब इंपॉर्टेंट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हम मीन से जितना दूर होते चले जा रहे हैं उतनी हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती चली जा रही है। अगर यहाँ हमारे 500 लोग थे तो यहाँ कोई 350 होंगे, यहाँ 300 होंगे, यहाँ 150 होंगे और यहाँ कोई 5 होंगे। तो ये डेटा इस तरह से अरेंज होता है कि आप मीन के जितने पास जाओगे उतने ज्यादा बंदे होंगे, मीन से जितने दूर जाओगे उतने कम लोग होंगे और डेटा आपका 50% मीन के बाद होगा, 50% मीन से पहले होगा। नेक्स्ट, ये जो आपके सामने लिखा है -1 स्टैंडर्ड डिवीजन 1 स्टैंडर्ड डिवीजन, अगर ये आपको धुंधला नजर आ रहा है तो मैं आपको यहां भी बना दूं, ये 0 नहीं लिखा है, स्टैंडर्ड डिवीजन वाला साइन बनाइए, ये वाला साइन। तो दिस मींस 1 स्टैंडर्ड डिवीजन, दिस मींस -1 स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन से 1 स्टैंडर्ड डिवीजन कम। तो अगर मैं कहूं कि स्टैंडर्ड डिवीजन जो भी है, चलो जूम कर लेते हैं कि 100 नंबर इज स्टैंडर्ड डिवीजन। हमने कहा ये 1000 नंबर का पेपर था, बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, लोग 500 के करीब मार्क्स लेते हैं। ये आपका एक, बल्कि ऐसे ही बना लेते हैं, बल्कि यहाँ ज्यादा खूबसूरत एक बनाते हैं। बिल्कुल मिड इसका ये रहा, यहाँ है 500 नंबर लेने वाले लोग और ये है 0 मार्क्स लेने वाले लोग, ये है 1000 में से 1000 लेने वाले लोग। ये फ्रीक्वेंसी है और ये है वो स्केल जिसमें हम जो भी है चीज वो बना रहे हैं। तो 1 स्टैंडर्ड डिवीजन में अज्यूम कर रहा हूं कि 400 है, सॉरी 100 है। तो 100 स्टैंडर्ड डिवीजन में क्या मतलब हुआ, इससे 100 आगे, इससे 100 पीछे। ये कितने होंगे 600, ये कितने होंगे 400। स्टैंडर्ड डिवीजन का कांसेप्ट कुछ याद आया, आपसे बताया जाता था कि मीन से कितने कोई डिस्टेंस के बाद आपकी जो है फिगर्स वो आ रही है। तो अगर स्टैंडर्ड डिवीजन हम 100 अज्यूम कर रहे हैं, अभी हमने कैलकुलेट कुछ नहीं किया, हम सिर्फ मतलब कॉन्सेप्ट सीखना चाह रहे हैं। हमने कहा कि एक स्टैंडर्ड डिवीजन 500 से है 100 की, तो पॉजिटिव से 100 अगर आप 500 में ऐड करें आपका आ जाएगा 600, 500 में से 100 निकाल लें तो आपके पास आ जाएगा 400। अब इस दोनों जो हमने स्टैंडर्ड डिवीजन निकाली, इससे इस टेबल के जो परसेंटेजेस लिखे हैं वो मैच करें। ये बड़ा बड़ा लिखा है 34.1। 34.1 का मतलब ये है कि आपकी 34.1% जो लोग होंगे वो 500 से 600 के बीच में मार्क्स लेके बैठे होंगे। फिर रिपीट कर देते हैं, इस मीन से एक स्टैंडर्ड डिवीजन दूर फॉल करने वाले लोगों की तादाद होगी परसेंटेज में 34.1। अगर यहां 1000 लोग हैं तो 34.1 1000 इंटू 0.341 क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 341 लोग। अगर यहाँ 1 लाख लोग हैं तो आपके पास आ जाएगा 3410। तो आप जो भी परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकते हैं जो कि इस कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे। इस कैटेगरी का क्या मतलब है, 500 से 600 के बीच में मार्क्स देने वाले लोग। परसेंटेज हमें कहां से पता चली, फिलहाल हमें बुक बता रही है, लेकिन आगे इससे फर्दर निकालने का तरीका बताया जाएगा। वंस अगेन बात सिर्फ कॉन्सेप्ट की चल रही है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता हम चल रहे हैं एक एक चीज को लेके। नेक्स्ट एक और मैंने लगी है, लिखा है 2 स्टैंडर्ड डिवीजन, लिखा है 13.6। स्टैंडर्ड डिवीजन हमने निकाल ली 100 है, तो अगर हम दूसरी स्टैंडर्ड डिवीजन निकालें यहां कहीं बनेगी, इसका क्या मतलब होगा 700। 500 में 100 ऐड किया 600 हुआ, 600 में 100 ऐड किया 700 आ गया। इससे हमने कहा फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन, इससे हमने कहा सेकंड स्टैंडर्ड डिवीजन। तो सेकंड डिवीजन में आने के लोगों का मतलब है 14% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 600 से लेकर 700 तक नंबर लिए हैं। 13.5 ये कह लें, 14 कह लें, इतने सारे लोगों ने इतने मार्क्स से लेके इतने सारे मार्क्स लिए हुए। कुछ सेंस बन रही है अब तक क्या? लेकिन अगर मैं कहूं कि 500 से लेके 700 लोगों 700 मार्क्स कितने तरह के लोगों ने लिए, उसका क्या जवाब होगा, जरा सोच के बताएं। हमने हिसाब लगाया कि 100 से लेके 600 लोग तकरीबन 34.1% होंगे और 600 से लेके 700 तक लेने वाले लोग होंगे कितना 13.6। तो जरा सोच के बताएं, 5 एक मिनट बल्कि मैं लिख भी देता हूं, 500
से 600 आपके लोग हैं 34.1%। 600 से 700 तक आपके लोग कितने हैं 13.6। तो अगर मैं कहूं कि 500 से लेकर 700 तक मार्क्स देने वाले लोग कितने हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। परसेंटेज में बात करूं कितने लोग होंगे जो इस रेंज में फॉल करेंगे? दोनों को ऐड करते हैं। भाई ने बड़ी गहरी और सही बात की। सिंपली दोनों को ऐड करते हैं। आपके पास यहां से लेके यहां तक की प्रोबेबिलिटी, यहां से लेके यहां तक की प्रोबेबिलिटी, दोनों को ऐड करते हैं तो यहां से लेके यहां तक की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 34.1 प्लस 13.6 आपके पास आया 47.7% जो लोग हैं वो 500 से लेकर 700 तक मार्क्स लेके बैठे होंगे। ये लॉजिक समझ में आई? आपके पास यहां से लेके यहां तक की प्रोबेबिलिटी थी, आपके पास यहां से लेके यहां तक की प्रोबेबिलिटी भी थी, तो इसको ऐड करेंगे तो आपके पास यहां से लेके यहां तक की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सेंस बन रही है? और उसके बाद एक तीसरी स्टैंडर्ड डिवीजन भी है जो कि तकरीबन 9 होने के बराबर है। उसने कहा कि तीसरी स्टैंडर्ड डिवीजन तक आपका डाटा हमेशा खत्म नहीं हो जाता है, सिर्फ कोई मतलब 2.1% लोग हैं जो आपकी तीसरी स्टैंडर्ड डिवीजन तक फॉल कर रहे होंगे। सो अब तक हमने जो पढ़ा उसमें कोई इशू, आगे बाकी सवाल करेंगे तो हमारा मजीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस डायग्राम को समझना मकसद था, इंस्टेड ऑफ कि हम थ्योरी पढ़ने शुरू कर दें, डायरेक्ट सवाल सॉल्व करें। ये अगर आप समझ लेते हो टॉपिक में कुछ भी नहीं। तो इस डायग्राम में इस सब कुछ जो हमने बनाने की कोशिश की इसमें कोई इशू। अच्छा जी, अब हमने डायग्राम पे डिस्कशन कर ली तो हम इस चैप्टर को जरा इस यूनिट को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह की कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्रीक्वेंसी आमतौर पे ये यूज होती है। इसके पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज सिमेट्रिकल एंड बेल शेप्ड। क्या ये सिमेट्रिकल और बेल शेप्ड था? हां जी था। बोथ टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच बट नेवर मीट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हमने कहा था कि ये जो इसकी सिरे हैं ये इस तरह के होने चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पास होंगे लेकिन कभी भी उसे टच नहीं करेंगे, ठीक है। यहां हमने जबरदस्ती टच करवा दिया था, कोई मसला नहीं, लाइन चेंज कर देते हैं। टच नहीं कर रहे भाई सारे, देखो। नेक्स्ट, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मीन। इसका मीन होता है जो कि हम इसकी सबसे मोस्ट अकरिंग फिगर होती है। द एरिया अंडर नॉर्मल कर्व रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी एंड टोटल 100%। हमने भी साथ लगाया कि अगर इसके हाफ की परसेंटेज 49.9% थी तो टोटल तो क्या होगी 99.9%। तो क्या 99.9% को हम प्यार से 100 कह सकते हैं? ये बुक में टच कर रहे हैं, बुक में टच कर रहे हैं, मतलब हम दिल में ये रखेंगे कि टच नहीं करेंगे, अप्रोच करेंगे, उसके पास होंगे लेकिन टच नहीं करेंगे। The same area of all normal distributions lie within the same standard deviations from the mean। ये वाला standard deviations from the mean वाला कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ एक दोबारा बना लेते हैं कल। ये मीन है, इससे कुछ स्टैंडर्ड डिविएशंस होंगी। ये पहली स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। इसके आसपास ही आपका डाटा जो है वो फॉल कर रहा होगा और ज्यादातर डाटा आपका मीन के आसपास होगा। सो आगे चले, आपको दोबारा से बताया जा रहा है, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की हो या इस तरह की हो, आमतौर पर डाटा आपका फ्रीक्वेंसी आपकी मिड में ही ज्यादा है। सो इसमें कोई नई बात नहीं है। आगे चले। ये जी टेबल क्या है? अगर आप बुक के बिल्कुल एंड पे जाएं तो आपको कुछ डिस्काउंटिंग टेबल्स वगैरह मिलोगे, वहां ये टेबल भी होगा, जी टेबल। बिल्कुल बुक के एंड पे जहां आपके टेबल्स उस तरह की चीजें आई थिंक एक बार देख लें। अच्छा, एक दफा आपके पास भी बुक पे आ रहा होगा टेबल करके, आपको दिखा दूं ये एग्जैक्टली हो क्या है। ये है आपका नंबर ऑफ, एक नंबर देखिए हमने बुक में। अब इधर वापस आते हैं। Z stands for number of standard deviations। नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस क्या है? अभी हमने देखा एक स्टैंडर्ड डिवीजन दूर, दो स्टैंडर्ड डिवीजन दूर और 3 स्टैंडर्ड डिवीजन दूर। सो ये हमारे पास है परसेंटेजेस। अगर हमसे कोई कहे कि
जी टेबल आपका जी पावर है 1, एग्जैक्ट 1। एग्जैक्ट 1 का क्या मतलब है? मीन से पूरा एक स्टैंडर्ड डिवीजन दूर आपका डाटा फॉल कर रहा है, तो कितने परसेंट चांसेस है? तो 34.13% चांस है कि आपका डाटा स्टैंडर्ड डिवीजन से एक स्टैंडर्ड डिवीजन दूर फॉल कर रहा होगा। और ये आपके पास डायग्राम में भी गिवन था कि 34.1%, और ये क्या लिखा है मेरा? 34.13%। लेकिन अगर आपकी जी पावर कुछ और हो, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ स्टैंडर्ड डिवीजन से मीन से 1.1 स्टैंडर्ड डिवीजन दूर अगर जाए तो कितने लोग फॉल करेंगे, तो ये टेबल आपको हर तरह की स्टैंडर्ड डिवीजन का बता देगा। अगर 2 स्टैंडर्ड डिवीजन दूर की बात की जाए तो 47.72% चांस है कि आपका डाटा इस रेंज में फॉल कर रहा होगा। इस रेंज का क्या मतलब है? 2 स्टैंडर्ड डिवीजन। जी टेबल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैं आपसे कोई भी नंबर स्टैंडर्ड डिवीजन कहूं कि बताओ मीन से 1.5 स्टैंडर्ड डिवीजन दूर कितने की फिगर्स हैं, तो आप 1.5 का मतलब है, आप जी टेबल में गए, आपने यहां देखा 1.5, तो आपके पास लिखा है 4.332, 43.32% चांस है कि जो आपका डाटा है वो मीन के। अच्छा, अब हमने से बात है कि आगे वाला नहीं देखना, तो आगे वाला किस केस में देखना है? अगर आपकी स्टैंडर्ड डिवीजन पॉइंट्स में आ रहे हैं, ये क्या लिखा है? 0.02, तो इसको पढ़ने का तरीकेकार है कि आपको इस वाली कॉलम को इस वाली रो से मिला के पढ़े, यानी कि 1.22 का मतलब है ये 1.2 और फर्दर 2, आप कहेंगे कि 38.88% जो आपकी फिगर्स हैं वो मीन के 1.22 स्टैंडर्ड डिवीजन में फॉल कर रही होगी। और अगर मैं कहूं कि 1.23 स्टैंडर्ड डिवीजन में होने की क्या चांसेस है, तो आप देखेंगे 1.2 और 0.03, 39.07 पूछ सकता है वो आपसे। तो जितना आप आगे जाएंगे उतना ये बारीक होता चला जाएगा, और जितना आप मेन पे रहेंगे उतना कम बारीक होता चला जाएगा। सो 3 स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब है 49.87%, यानी कि तकरीबन 50% डाटा आपका 3 स्टैंडर्ड डिवीजन में कवर हो जाएगा, आपको 3 से आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इस टेबल में कोई इशू, इस टेबल को पढ़ने में या इस टेबल की मतलब अफादियत में कि क्यों जरूरी है, कोई चीज जो ना समझ में आई हो, 0.02 0.03 वगैरह टाइप चीज। अब तक हम सारे सेम पेज पे हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसके सवाल। इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते ऐसा फॉर्मूले से ही निकालना है। फिलहाल हम ये सीख रहे थे कि फॉर्मूले को इंटरप्रेट किस तरह करना है, क्योंकि आज सवाल की तरफ यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लीजिए, ये आपके आ गया फॉर्मूला, और ये आ गया साथ ही पहला सवाल। फॉर्मूला नोट कर लें, z is equal to x minus mean divided by standard deviation। फॉर्मूला सबने लिख लिया, आते हैं पहले सवाल की तरफ। A bag of sugar produced by a machine है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, उसने कह दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, और उसका मीन होता है 1110 ग्राम। अच्छा, एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 5 ग्राम। अच्छा, a bag is picked at random, what is the probability that it weighs less than 1000 लिखना था, ये 2 zeros कहीं से उड़ गए। सो फॉर्मूला बाद में कॉन्सेप्ट की तरफ है, हमने डायग्राम बनाई। उसने हमसे कहा कि जो डाटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, यानी कि उसकी डायग्राम कुछ इस तरह की होगी, और उसने हमें साथ ये भी कहा है कि मीन उसका होता है 1010 ग्राम, यानी कि इसका एग्जैक्ट बीच है 1010 1010 ग्राम। स्टैंडर्ड डिवीजन है 5 ग्राम। कोई हमने बोरी एवी रैंडमली उठा ली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका वेट 1000 ग्राम से लेस होगा। 1000 ग्राम किधर है? यहां कहीं है। अगर ये 1010 है तो 1000 यहां होगा, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इससे भी कम होगा वेट। यहां से लेके यहां तक की प्रोबेबिलिटी आपकी फॉल करी होगी विद इन कुछ स्टैंडर्ड डिवीजन। कुछ स्टैंडर्ड, कितने स्टैंडर्ड डिवीजन वो भी हमें नहीं पता, लेकिन हम सिर्फ डायग्राम देख के बात कर रहे हैं
कि अगर 50% चांस है कि आपका डाटा जो है वो 1010 से कम होगा, और आपसे पूछ वो क्या रहा है कि बताओ 1000 से भी कम हो, तो अब हम क्या करें, हम निकालेंगे 50% में से 1000 से भी कम होने की प्रोबेबिलिटी, और स्टेट डिवीजन वो कितनी होगी वो हम निकालेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो z पावर इज इक्वल टू x। x क्या है, उसने आपको सवाल में बता दिया 1000, माइनस मीन क्या है, हमें सवाल में तो बताया 1010 स्टैंड डिवीजन जो हमें सवाल में दी 5 ग्राम। हिसाब लगाएं जरा z क्या बनता है, 10 डिवाइडेड बाय 5 2 या -2, 1000 में से 1010 माइनस हो गया तो आपके पास ही आ जाएगा -2। अब -2 का क्या मतलब, वापस है जहां हमने सीखा था इस टेबल को पढ़ना। -2 दो स्टैंडर्ड डिविजन्स दूर आपका डाटा है 0.4772। -2 प्लस 2 का क्या मतलब है वो भी देख लेते हैं। +2 का मतलब ये होता है कि आपसे दो स्टैंडर्ड डिविजन्स दूर, अगर ये पहली स्टैंडर्ड डिवीजन है तो ये दूसरी स्टैंडर्ड डिवीजन होगी। इसी तरह इसका ऑपोजिट होगा माइनस में, ये अगर आपकी पहली स्टैंडर्ड डिवीजन है माइनस में, तो ये आपकी दूसरी स्टैंडर्ड डिवीजन होगी माइनस में। हाँ, मतलब दूसरी डायरेक्शन में हम चल पड़ेंगे, तरीके का सेम रहेगा, तो डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन परसेंटेज सेम है। तो आपको बताया गया कि 47% चांस है, 47.72 कि आपका डाटा 1010 से लेके 1000 के बीच में होगा, लेकिन हमें 1010 से 1000 के बीच का डाटा नहीं चाहिए। उसने हमसे क्या पूछा, सवाल तो और है, उसने हमसे पूछा बताओ 1000 से कम के कितने चांसेस। तो एक कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट, अगर ये मैं डायग्राम तो तीसरी दफा बना रहा हूं, ये है आपका 1010 मीन, ये है आपका 1000, यहां तक की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली यूजिंग फॉर्मूला 47.72%, और ऑन द अदर हैंड हमें पता था कि इस सारे एरिया की प्रोबेबिलिटी है 50%। तो हमें इस प्रोबेबिलिटी में से ये प्रोबेबिलिटी माइनस कर देनी है, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, इतना सा एरिया, दैट इज 1000 से कम वाला एरिया। तो हमने 50% में से 47.72% कर दिया माइनस, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1000 से भी कम वाला। हाँ भाई, किसी को सवाल समझ आया? सर ये 47 पॉइंट ये कहां से 47.72 का आंसर देख लेते हैं। हमने z का आंसर क्या निकाला, -2। हम गए z टेबल की तरफ, हमने कहा भाई बताओ -2 पे आपकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो उसने कहा कि -2 की प्रोबेबिलिटी वही होगी जो +2 की है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, वो मीन से -2 की तरफ होगा। तो 47.72 चांस है दो स्टैंडर्ड डिविजन्स के अंदर फॉल करने के, तो हमने दो स्टैंडर्ड डिविजन्स की प्रोबेबिलिटी निकाली 47.72। लेकिन सवाल ने हमसे ये नहीं कहा था कि मुझे 1000 की प्रोबेबिलिटी बताओ, सवाल ने कहा 1000 से भी कम की बताओ। तो अगर टोटल प्रोबेबिलिटी इस सारे एरिया की 50% है और इस सारी एरिया में से इस एरिया की प्रोबेबिलिटी 47.72 है, तो इसमें से ये माइनस कर दें तो क्या बस छोटे से एरिया की प्रोबेबिलिटी नहीं आ जाएगी। ये था कॉन्सेप्ट आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल का। 2.28% चांस है कि आपकी जो बोरी होगी वो 1000 ग्राम से कम की होगी। अब हम परेशान दिखाइए, ये माइनस 50% में से 47.72% माइनस किया। तो 0.023 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना परसेंट
50% चांस है कि आपका, बहुत ही थोड़ा चांस है कि आपका जो है बोली वो इससे कम की होगी। अगला सवाल देखते हैं। The weight of sugar produced by machine and not distributed। अच्छा, 1010 ग्राम में मीन 5 ग्राम में स्टैंडर्ड डिविएशन बैग रैंडमली उठाया जाता है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी दैट इट विल वेट बिटवीन 1000 ग्राम एंड 1012 ग्राम। अच्छा, डायग्राम इसकी हमने कई दफा बना के देखी, अभी बनी भी रहने देते हैं। अब उसने हमसे पूछा क्या एग्जैक्टली, 1000 से लेके 1012 ग्राम तक का बताओ। तो 1000 ये है, 1012 किधर है? 1012 जरूर 1010 से थोड़ा सा आगे होगा, तो हमें 1012 तक की प्रोबेबिलिटी भी चाहिए और 1000 तक की प्रोबेबिलिटी भी चाहिए। तो ये हम दो प्रोबेबिलिटीज निकाल के उनका ऐड कर रहे हैं। तो 1010 से 1000 तक की प्रोबेबिलिटी तो हमने पिछले सवाल में निकाली थी, दैट वाज -2, और -2 पे आपकी प्रोबेबिलिटी आई थी 47.72, ऐसा ही है। अब ये नई चीज है, 1012 तक की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो फॉर्मूला आपका यही है, 1012 माइनस 1000 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन, आपको सवाल में गिवन है 5। तो ये क्या बना, 12 डिवाइडेड बाय 5। अब 2.4 आने के चांसेस क्या है भला? टेबल की तरफ गए, 2.4 देखें। अब 2.4 के लिए इस टेबल हमारे लिए नाकाफी है, हमें सचमुच का टेबल देखना पड़ेगा। तो उसका एक आसान तरीका ये है कि हम अलग से खोल लें इस टेबल को, Ctrl+C Ctrl+V, इसकी हमने कॉपी खोल ली जिसपे हम सिर्फ जी टेबल्स खोल के देख लेंगे। बिल्कुल एंड पे कैस्केड प्रोबेबिलिटीज, टी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, क्या आ गया था हमारा आंसर? 2.4 कितना लिखा है? 2.4 और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। सो 2.4 आने के चांसेस है 49.18%। लेकिन क्या ये डेटा ठीक है? एक दफा फिर देख लें, 1012 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 5 की क्या चांसेस है? 1012 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 5, आपके पास 2.4 ही आता है। तो 2.4 की प्रोबेबिलिटी आपने देखी, 49.18% चांस है कि आपका 1010 से लेके 1010 से लेके 1012 तक होगी प्रोबेबिलिटी। एक साफ सुथरी डायग्राम दोबारा ही बना देते हैं। ये आपका था एग्जैक्ट मिड 1010, यहां कहीं आपका आएगा 1012, यानी कि आपको इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए प्लस यहां कहीं है 1000 पूरा 1000, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी भी चाहिए। तो इन दोनों को आप ऐड कर देने का आपके पास आ जाएंगे चांसेस कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका डाटा इन दोनों वैल्यूज के बीच में फॉल कर रहा होगा। सर हमने तो ये 1012 से 1000 तक डायरेक्ट निकाल लिया था। हमने 1010 से 1012 जी डायरेक्ट निकाल लिया। तो ओके, नजर आ गया कहाँ इशू है। हमारा मीन 1000 नहीं 1010 था। इतनी हाई प्रोबेबिलिटी 1010 2 डिवाइडेड बाय 5 0.4 में देखिएगा क्या आपके चांसेस है। 0.4 15.54, तो 47.72 प्लस 15.54 आपके चांसेस हैं कि आपका डाटा इन दोनों रेंजेस के बीच में फॉलो कर रहा होगा। 47.72 प्लस 15.54, आंसर बनना चाहिए 63.26। अब आए वापस सवाल की तरफ।
चलिए जी 63.26 आपके पास आ गया आंसर इस एरिया की प्रोबेबिलिटी निकालना। आगे चले नेक्स्ट डेली डिमांड विद अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड मीन ऑफ 68 आइटम्स पर डे एंड डिवीजन ऑफ 4, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो डिमांड है 74 से ज्यादा होगी? ये लीनियर टेबल आता है। एक्स है आपका कितना 74 से ज्यादा, मीन आपके पास कितना है विद अ मीन ऑफ 68 आइटम्स पर डे। अच्छा 68 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन आपकी कितनी है 4, क्या आ जाएगा आंसर? सो 1.5, लेकिन उसने हमसे पूछा क्या है, हमें बताओ 74 की प्रोबेबिलिटी कि 74 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी? 74 से ज्यादा की, तो अगर ये मीन है कितना है 68, यहां कहीं है 72, हमें 72 नहीं चाहिए, हमें 72 से आगे का एरिया चाहिए, तो उसके लिए वंस अगेन 74 हुई। आपको 50% में से इसकी प्रोबेबिलिटी करनी पड़ेगी माइनस, तो आपके पास आ जाएगी 74 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी। तो 1.2 के केस में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1.2 38.49, तो 50 में से 38.49 माइनस करें तो बस प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 74 से ज्यादा होने की। %11.51। जबकि बुक का आंसर आया 1.5, मैं सही निकाल रहा था 1.5 सही तो है 70 43.32 हमने पावर बदल दी है 1.5 पे आपकी पावर ये बन गया 43.32, तो 50 माइनस 43.32 ये आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 6.7 ही आनी चाहिए 6.68। नेक्स्ट ये आपके पास सारा डाटा, आपसे डाटा पूछा जा रहा है बिटवीन 68 एंड 74। बुक की डायग्राम की तरफ नहीं, हम अपनी डायग्राम बनाएंगे बिटवीन 68 एंड 74। अब 74 का तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया कि 43.32% चांस है कि 74 आएगा आपका, और 50 में से हम माइनस कर दे तो आपका आ जाएगा इससे आगे का एरिया। तो ये सवाल आपके पास ऑलरेडी सॉल्व होगा, आंसर 43.32 ही आना चाहिए 43.32। चेक करें, ये अगर दो डायग्राम एक साथ देखें, यहां तक अगर 43.32 है तो उसके आगे वाला एरिया 50 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा इसको। अगर इस सारे का एरिया आने की चांसेस मींस कि 50% है और इसमें से हम ये माइनस करते हैं तो आंसर ये आना चाहिए। तो ये एक तरह का कॉम्प्लीमेंट वाले तरीके कार है कि मीन से लेके कोई नंबर तक आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है तो आप वो जी टेबल के थ्रू निकालेंगे, और आपको उसके अलावा की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो 50% में से वो माइनस कर देंगे जैसे कि इधर हुआ है। आगे चलें, बिलो 60 का क्या मतलब है? ये 68 था, ये मीन था, इससे कोई कम फिगर थी 60 और हमें 60 से भी कम का एरिया चाहिए। अच्छा अब क्या करें, फॉर्मूला आपके पास ये था 60 माइनस 68 डिवाइडेड बाय 4 क्या बना -8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -2। तो -2 की फिगर क्या होती थी हमें थोड़ी थोड़ी याद भी होगी 47.72, लेकिन क्या हमें 60 तक का चाहिए या उससे कम का चाहिए? कम का चाहिए। तो अगर 50% में से हम 47.72 निकाल दें तो हमारे पास इससे कम की परसेंटेज आनी चाहिए, तो हमने निकाल दी 3% के आसपास आपका आएगा, 60 से भी कम होने के चांसेस। ये जी टेबल भी है 47.72 चेक करें, याद हो गया हमें फिगर। और 2.28% चांस है कि जो आपकी फिगर है वो 60 से होगी कम।
डायग्राम हमने सीखी है, फॉर्मूला इसका कुछ भी नहीं है। जो बाकी बचा वो ये है ना कि 60 से ज्यादा हो सकती है, फिर वो 60 बिल्कुल ऐसे ही, आप 100 में से 2 पॉइंट माइनस करें तो आपको पास आ जाएगा 98% चांस है कि जो बोरी है वो 60 से तो ज्यादा की होगी। इस सारी का सम 100 है, तो उस 100 में से हमने सिर्फ इतना पोर्शन माइनस कर दिया, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि 60 से लेके 2000 ग्राम तक सारी प्रोबेबिलिटी। और इतने चांस आएंगे मे बी 47 से भी कम चांसेस है ना। अगर हम आपसे कहता है कि बताओ 60 होने के क्या चांसेस हैं, तो 47% होते हैं। लेकिन चूंकि उसने बताया उससे कम के बताओ, तो उससे कम के 50% में 47 माइनस करेंगे तो आएगा 3%। माइनस कर दिया। हाँ जी, बस इसका टोटका यही है कि आपने ये सोचना है कि 50% माइनस करना है कि नहीं करना। और वो टोटका आपको तभी समझ आ सकता है अगर आपको एक डायग्राम समझ में आएगी। आपने सोचना है कि आपको, चले ऐसे मजीद अगर सिंपलीफाई किया जाए, ये आपका मीन है और ये आपकी कोई दो फिगर्स हैं। अगर आपको ये वाला एरिया चाहिए तो आपका सिंपल जी टेबल यूज होगा, और आपको इसके बाहर वाला एरिया चाहिए, अगर आपको ये एरिया चाहिए तो आप 0.5 में से माइनस करोगे। लेकिन ये थोड़ा रट्टे की तरफ बात जा रही है, हम नहीं, हम कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं कि हमें ये एरिया चाहिए और इस सारे की प्रोबेबिलिटी 50 है, तो क्यों ना हम इसमें से इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के माइनस कर दें। इस सारे की 50, हमने इस टॉपिक में पहली दूसरी तीसरी बात ये पढ़ी थी कि 50% आपका डेटा मीन से कम होगा, और उस 50 में से अगर इतने डेटा की प्रोबेबिलिटी 47 है तो उसकी माइनस करते हैं, आपके पास आ जाएगी इस छोटे से एरिया की। और अगर कॉन्सेप्ट भी साइड पे रखा, रट्टा भी साइड पे रखा, कॉमन सेंस की बात करें कि एक बोरी आमतौर पे होती होगी 1000 ग्राम की, और मतलब ज्यादातर बोरी 1000 ग्राम की है, तो क्या ये चांसेस ज्यादा है कि एक बोरी बहुत ही कम होगी 60 ग्राम की, है चांसेस कम है? कम है, मतलब वो साफ में पड़ी नजर आ रही होगी कि बोरी जरा छोटी है, खराब है, तो इस तरह के होने के चांसेस बहुत कम है। बिटवीन 63 एंड 70 वही डाटा चल रहा है। चले, अब हमने बहुत सारे सवाल सॉल्व किए, अब एक हम बुक पे सॉल्व देखते हैं। डायग्राम हमें समझना आ गई है ना। 68 बिल्कुल मीन था, बिल्कुल बीच की फिगर, और 63 एंड 70 अब विदाउट सॉल्व किए हम इसे अगर दिमाग में सॉल्व करें किस तरह करेंगे? 68 टू 70 इतने एरिया की प्रोबेबिलिटी निकाली और फिर इतने एरिया की प्रोबेबिलिटी निकाली और इन दोनों को ऐड कर लिया। सेंस बनती है? बनती है। देख ले बुक ने भी ऐसे ही किया होगा, 2 दफा जी टेबल निकाला, 2 दफा प्रोबेबिलिटीज निकाली और उन्हें कर लिया ऐड। नेक्स्ट, अब एक सवाल हमने चूंकि देखा है, दूसरा सवाल फिर हमें आपसे भी करना पड़ेगा। और उसका प्रोबेबिलिटी कि आपकी फिगर 71 एंड 75 के बीच की है। अच्छा, अब क्या करें? थोड़ा सा नहीं बात, अब तक हमने कितने सवाल देखे, उसमें किसी एक फिगर से लेकर मीन तक का डिस्टेंस पूछा जाता था, लेकिन इस दफा हमें किसी और फिगर और किसी और फिगर का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो अब इसकी लॉजिक क्या होनी चाहिए? एक मिनट, हम सिर्फ आधे की डायग्राम बना देते हैं। ये आधा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, अब ये है आपका 71, ये है आपका 68 और ये है आपका 75। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बिटवीन 71 एंड 75। अच्छा, अब जरा लॉजिकली बात करते हैं। हमें इतना तो पता है कि इस सारे की प्रोबेबिलिटी 50% है। अच्छा, अब यहां से लेके यहां तक की प्रोबेबिलिटी क्या हम फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं? क्या यहां से लेके यहां तक की प्रोबेबिलिटी भी हम फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं? हाँ जी, निकाल सकते हैं। तो अगर हम इतनी प्रोबेबिलिटी में से इतनी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दे तो आपके पास क्या सिर्फ इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं बच जाएगी? बचनी चाहिए। तो आप निकालेंगे 75 माइनस मीन था आपका 68 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन आपकी 4 थी या 5 थी? 4 थी। और फिर आप निकालेंगे 71 माइनस 68 डिवाइडेड बाय 4, आपके पास 2 जी पावर्स आ जाएंगी। और इतनी प्रोबेबिलिटी में से आप इतनी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें तो आपके पास रह जाएगी इतनी प्रोबेबिलिटी। हाँ जी, कोई सेंस बनती है? अब कैलकुलेट भी कर लें ताकि हम अगले सवाल की तरफ जाएं। 3.75 0.75।
सो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज हम टेबल में देखते हैं, इन्हें माइनस करते हैं, आपको आंसर आ जाएगा। अच्छा जी 1.75 किधर लिखा है 1.7। अब हमें टेबल थोड़ा ऊपर से भी देखना पड़ेगा कि 5 किधर जाते जा रहे हैं। तो जो भाई पूछा था बारीकी में भी जाना पड़ेगा, ये चेक करें बारीकी आ गई 1.7 और 0.5 आपके पास बना 45.91। अरे ये कोट है। ओके 1.75 45.99 है। यस। अच्छा जी 45.99 क्या है, यहां से लेके यहां तक का एरिया, हमें इसमें से कुछ माइनस भी करना है। 40 क्या था 45.99 माइनस 1 ये हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए, लेकिन एक मिनट हमने निकाला, ये आपको अपोजिट नहीं मुझे लिखवा दिया, ये 1.75 होगा। अच्छा वो 5 में ऊपर है ना जी, तो वो 0.5। हाँ मैं भी कहूँ कि कम की प्रोबेबिलिटी ज्यादा कैसे है। अच्छा 45.9 अब देखें 0.75 की क्या है 0.7 और 5, ये आपका लिखा है 27.34 माइनस 27.34। तो आपके पास आ जानी चाहिए दोनों की बीच की प्रोबेबिलिटी, जो कि आएगी कितनी, हिसाब लगा ले 45.99 माइनस 27.34 18.65% चांसेस है कि आपकी प्रोबेबिलिटी इस एरिया में फॉल कर रही होगी। 18.65 आंसर निकाला बुक ने और 18.65 आंसर ये निकाला हमने। हाँ जी मजे का सवाल, सवाल समझ आया किसी को? कोई बात नहीं, ऑनलाइन वाले तो समझ रहे हैं। अच्छा जी एक दफा फिर देख लें अगर किसी को इशू है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो बात कर लेते हैं। इस खामोशी का जवाब मैं हाँ समझ रहा हूँ। नेक्स्ट नया कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन किस तरह होगा ये, बिलो व्हाट सेल्स लेवल वाज द लोएस्ट 20% ऑफ द डेज। अच्छा आपके पास मीन गिवन है, आपको सेल डिवीजन गिवन है, उसने कहा कि किस सेल लेवल से कम था आपका 20% ऑफ द स्कोर। अब 20% स्कोर कहां आता है, जरा टेबल में जाके देखें। 20% स्कोर आपका आता है 0.1985 पे और 0.2019 पे, तो ये आपका बनेगा 0.52। एक मिनट ये जरा नया कॉन्सेप्ट है, जरा गौर करें। उसने हमसे कहा कि 20% डाटा आने के चांसेस क्या है, तो 20% हम टेबल में हम देख रहे हैं 20% के आसपास क्या है, ये 19.85 है, 20.19 है। अब ज्यादा करीब मेरे ख्याल से तो ये है कि इसमें और 20 में सिर्फ 0.15 का डिफरेंस है, तो हमने जी पावर देख ली 0.52। अच्छा फॉर्मूले में वापस है, अब हमें जी पावर गिवन है, हमें एक्स नहीं गिवन। ओहो अब क्या करें, 0.52 इज इक्वल टू एक्स क्या है हमें नहीं पता, मीन क्या है वही जो पहले था 68 और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है वही जो पहले थी 4। कैलकुलेट कर लेंगे बस एक्स आ जाएगा 0.52 into 4 2.08 is equal to x minus 68। सॉल्व कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 68 minus 2.08 65.92। हमने कहा कि 65.92 से जो कम ग्राम की बोरियां होंगी ये केवल होगा, यस सर बुक वालों ने जी की वैल्यू 0.84 लिखी है। बुक वैल्यू ने वालों क्या वैल्यू लिखी है वो देख लेते हैं। फ्रॉम टेबल उन्होंने 0.84 पे देखें क्या बनता है 0.8 चेक करें बुक वाला पे 0.84 पे आंसर बनता है 2.995 को हम प्यार से क्या कर सकते हैं 30%। सवाल उस तरफ से 20% का सॉल्व कराया है, कैलकुलेट वो 30% से कर रहा है, तो आप बेफिक्र होके इस सॉल्यूशन पे गौर करें, ये वाकई 20% वाला है। हमने 30 नहीं देखा, हमने 20 देखा, और अगर बुक का सवाल हम देखें तो 30% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है। सो तरीका का अनुसार हमारा सेम है, आंसर हमारा इसलिए मैच नहीं कर रहा कि उसने फिगर गलत उठाई है। वंस अगेन मैं कह रहा हूं कि इतना कॉन्फिडेंस हम अपने ऊपर कर ही सकते हैं कि हमें 20 और 30 का डिफरेंस बताओ। 20 का यहाँ पे कैसे आएगा? हमने तो देख लिया 20 के आसपास क्या है,
19.85 या 20.19, तो 0.52 0.52 हमने z की वैल्यू पुट की, x हमें नहीं पता था, कोई मसला नहीं। 68 हमें सवाल में गिवन था, स्टैंड डिवीजन में सवाल में गिवन थी 4, तो 65.92। अच्छा, उसने सवाल की वर्डिंग का बहुत है, हमसे एग्जैक्टली पूछा गया है बिलो व्हाट सेल्स लेवल वाज द लोएस्ट 20% ऑफ द डेज, कितने परसेंट आपकी वैल्यू से कम जो आपका होगा वो 20% होगा, तो कितनी वैल्यू थी, आपको पता है कि 65.92। उसे मजीद इंटरप्रेट करें, इसका उर्दू में तर्जुमा बनेगा कि अगर आमतौर पे बोरी 68 ग्राम की होती है तो 65.92 से कम ग्राम की बोरी जो होगी वो 20% लोएस्ट वाले एरिया में फॉल कर रही होगी। फॉर्मूला वही रहा, सिर्फ कॉन्सेप्ट चेंज किया हुआ, आपसे जी टेबल दे के एक्स निकलवाया गया। एक्स निकालने में किसी को कोई इशू नहीं। अच्छा जी, बिलो व्हाट, बुक का आंसर 64 है, हमारा आंसर 65 है, लेकिन हम अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि बुक में ने निकाला 0.84 जो कि 30% बनता था, जबकि सवाल 20% पर। नेक्स्ट सर, व्हाट सेल्स लेवल यानी सेल्स लेवल ऐड नहीं हो जाएगा इसके अंदर, तो अगर ऐड करें तो 30% ही बनता। व्हाट सेल्स लेवल वाज द, इसमें क्या ऐड करें 30%? मतलब 20% तो है, लेकिन जो बिलो व्हाट लेवल जो लेवल की बात हो रही है उसकी परसेंटेज तो हाँ, उसको तो भी सीधे वही तो वो ऐड बता रहे हैं। एक मिनट, इसका उर्दू तर्जुमा क्या है? बिलो व्हाट सेल्स लेवल वाज द लोएस्ट 20% ऑफ द डेज। इस 68 अगर अच्छा बन सके बोरी होगी तो बात ही नहीं हो रही, कहीं और पहुंचा हुआ सेल्स लेवल, लेकिन चले हमने अज्यूम किया कि बोरियों की बात हो रही है। बिलो व्हाट बोरी लेवल 68 ग्राम अगर होते हैं तो उसका लोएस्ट परसेंटेज एरिया किधर होगा, तो वो इसी तरह हम निकालेंगे ना। मतलब हम बुक का आंसर भी देख लें 0.84 कहीं से दूर दूर तक हमें नहीं नजर आता, और तरीकेकार बुक का हमसे जरूर मैच करें। माइनस उन्होंने किया 0.84, हमने माइनस किया 0.52, तो आंसर 65 के आसपास आया। सर ये सही नहीं किया बुक ने। कैसे? सर ये बुक ने तरीका बिल्कुल सही है, इस फिगर से मैं डिसएग्री कर रहा हूं। आप बताएं 0.84 क्या आंसर है अगर आपके ख्याल में बुक सही? सर उसने 30% का निकाला बुक ने। हाँ, 15 में 30 में से 30 निकाला, 20% आ गया इसका 64.64। आप कह रहे हैं कि बुक ने इसका सिर्फ इतने एरिया का निकाला है जी, लेकिन वंस अगेन उसने हमें बिलो का पूछा है, बिलो व्हाट सेल्स लेवल। हमें 30% इतने का था, 50 से लेके 20। हमने अभी क्या सीखा है कि इससे कम का एरिया निकालना हो तो हम 0.5 में से माइनस करते होते हैं। सर 68 में से इसने 0.84 माइनस किया 30% का, तो 20% की वैल्यू है 64.64। चले, अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो फिर हमारा क्या बनना चाहिए? हमने कहा कि यहां से लेके यहां तक जो है ये आपका है 20%। अच्छा, हमें इससे लोअर का चाहिए। क्या बुक इससे लोअर का नहीं पूछी? लोएस्ट 20% ऑफ द डेज, यहां से मीन से लेके यहां तक 30% था। बुक आपके ख्याल में अगर यहां तक का निकाल रही है 50 से लेके, मतलब 50 इस पूरे का 50 है तो यहां से लेके यहां तक का 30 हुआ, तो हमें चाहिए तो इसी से कम वाला ही, और उससे 30% माइनस कर दिए, बाकी 20% बच गया। तो हमें चाहिए तो एग्जैक्ट वो फिगर थी ना जहां हमारा x हमें एग्जैक्टली सवाल से निकालना क्या था, x, जो कि हमने निकाल दिया। चलिए काम करते हैं, इस सवाल को किसी प्रैक्टिस क्लास में लेके बैठेंगे। फिलहाल हमें आगे भी जाना है, लेकिन एक मिनट, 20% या 30% है, तरीके पे गौर करें ना, तरीका समझ में आया ना। हमने यहाँ जाके 20% देखा कि 20% किधर फॉल कर रहा है। अगर 30% भी देखना हो वो भी देख सकते हैं, वो किधर फॉल कर रहा है, 30 के आसपास क्या है, 30.23 30 के पास है, 29.952 के पास है, तो 0.84 बुक ने लिया 0.84। आज का क्लास का टाइम पहले ही थोड़ा कम था, 11 बज चुके हैं। टिम्बर वाज बिलो व्हाट। चलें आज फिर टेस्ट वापस करते हैं, कल से यहाँ से टेकअप करेंगे। रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत शदीद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके सवाल आ जाते होते हैं। सो आज की क्लास यहीं पे इजाजत दीजिए।